हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट 24 आवर्स। क्या हम लोग जान सकते हैं, देख सकते हैं, व्हाट कैन वी हैव फ्रॉम द यूनिवर्स। एंड ऑफ कोर्स ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे आपको बिल्कुल उतना ही लेना है। कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स नहीं करना है। और मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा। आप चाहे तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ऑल्सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हैं, जब भी देखें उस समय से शुरू करके जो नेक्स्ट 24 आवर्स होगा आपको ये रीडिंग रेजोनेट करनी चाहिए। सो वी हैव योर पास्ट सपोर्ट्स योर फ्यूचर हैप्पीनेस व्हेन यू most expected, sorry, magic happens when you most expect it, changes create a air. So is it something about happiness? Let's see. Fierce serenity. One more. One step ahead is all you need. You know what I'm feeling guys is कि आपके लाइफ में इस 24 घंटे ये 24 घंटे में नेक्स्ट 24 आवर्स में आप ये चेंज देख नहीं पाओगे, पर ये चेंज शुरू हो जाएगा। कुछ होने से पहले जो मोमेंटम, जो एनर्जीज़ में एक चेंज आता है, तब जाके आपको वो चेंज देखने को मिलता है। इट्स लाइक दैट एनर्जी कि सपोज़ व्हेन अ स्टॉर्म कम्स, जब एक स्टॉर्म आता है, थंडर स्टॉर्म, तो पहले ही आपको स्टॉर्म नहीं देखने को मिलता है। पहले आपको जो देखने को मिलता है दैट इज़ लाइटनिंग, या बहुत ज़्यादा ज़ोरों से हवा चलने लगती है, या एयर में एनर्जी चेंज हो जाता है। लाइक यू कैन फील दैट द एयर बिकम्स वेरी कोल्ड एंड आपको समझ आता है मे बी स्काई का कलर देख के दैट अ स्टॉर्म इज़ कमिंग। सो ये वो वाला एनर्जी है। बट यहाँ पे स्टॉर्म को नेगेटिवली मत समझिए कि कुछ बुरा होने वाला है एंड आपको पहले से उसका आभास आ रहा है। नो, ये कुछ बुरा नहीं है, एक्चुअली ये एक पॉजिटिव चेंज है, ये एक शिफ्ट है। दिस इज़ समथिंग बिगर, एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, या कुछ काम आप करने जा रहे हो, कोई आइडिया आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो। बिकॉज आई एम सीइंग दैट ये चेंज होना ऑलरेडी शुरू हो गया है ऑन द बैक। सो मे बी आप ऐसे देख सकते हो इसे कि आप कहीं पर मे बी अपना कुछ एप्लीकेशन देकर आए थे, आपको मे बी 24 आवर्स में कॉल नहीं आ रहा है, बट आपके पीठ पीछे मे बी जिस कंपनी में आपने दिया है वहाँ पर आपके रेज्यूमे को लेके डिस्कशंस हो रहे हैं, वहाँ पर लोग बातचीत कर रहे हैं, आपको बुलाने, आपको बुलाएंगे या नहीं, डिसीशंस हो रहा है, वो आपको नहीं दिख रहा, बट आपके बारे में चर्चे हो रहे हैं कहीं और। ठीक है, आपके नज़रों के बाहर, आपके समझ के बाहर। एंड जब वो लोग आपको कांटेक्ट करेंगे तब आपको वो चेंज दिखाई देगा। तो ये वैसा एनर्जी है। ठीक है, ये बस एक एग्जांपल था टू मेक यू अंडरस्टैंड। सो यहाँ पर इस 24 घंटे में आपको कुछ चीज़ों का आभास मिल सकता है, आपको कुछ चीज़ों का, आपका इंट्यूशन आपसे कुछ कह सकता है कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, या आपके एनर्जी में एक चेंज आ रहा है, आपके आसपास का माहौल या आसपास के लोगों की एनर्जी या आपके खुद के एनर्जी में चेंजेस आ सकते हैं। बट जो मेन चेंज है, जो मेन इवेंट है, घटना है, वो 24 आवर्स में नहीं घटेगा। ठीक है, सो ये 24 आवर्स कोशिश कीजिए अपने आप को स्टेबल रखने की, काम डाउन करने की, और जो भी चीज़ के लिए आप बेचैन हैं, आप कोशिश कर रहे, प्रयास कर रहे, उस चीज़ को लेके चर्चा कीजिए। अगर ये कोई जॉब इंटरव्यू है, अगर ये कोई एग्ज़ाम है, अगर ये कोई रिलेशनशिप है, उस बारे में सोचिए, या उस बारे में कुछ अगर आपको जानकारी लेनी है, कोई मूवमेंट, एक्शन कुछ भी करना है वो कीजिए, लेकिन एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कीजिए। कुछ लोग थोड़े से स्ट्रेस्ड हो किसी चीज़ के बारे में, इस 24 घंटे में स्ट्रेस को आने मत दीजिए, क्योंकि स्ट्रेस नेगेटिविटी में मैनिफेस्ट होता है। तो अपना माइंड पॉजिटिव रखिए। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव ख्याल आ रहा है, टेंशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, तो एटलीस्ट अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कीजिए, कुछ और काम कीजिए, कोई और चीज़ में अपना ध्यान लगाइए, ताकि नेगेटिविटी को आप ना पालो अपने अंदर। ठीक है, या तो सोच सकते हो तो पॉजिटिव सोचो, अगर पॉजिटिव नहीं सोच सकते तो उस बारे में सोचो ही मत। इट्स लाइक दैट। ठीक है, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। ओके, हेल्थ
आई एम ऑल्सो हियरिंग यू नीड अ वेरी गुड रेस्ट, या अ स्लीप, पीसफुल स्लीप. कुछ लोग में भी सोने में दिक्कतें आ रहा है, लाइक आप सो नहीं पा रहे हो, या आपका स्लीपिंग साइकिल बहुत ख़राब हो चुका है जिस वजह से मे बी डार्क सर्कल्स या सर दर्द या पूरा दिन एक थकावट और समथिंग और दी अदर इज़ हैपनिंग, क्योंकि आपका स्लीप टाइम बहुत गड़बड़ हो गया है. फॉर सम ऑफ यू नीड टू टेक अ वार्म वाटर बाथ. आई नो दिस इज़ द समर्स एंड ये सुनने में बहुत अजीब लग सकता है, बट अगर आप ऐसे जगह पे रहते हो जहाँ पे मे बी इट्स नॉट समर्स, लाइक इफ़ यू आर सम इन सम अदर प्लेस जहाँ पे वेदर थोड़ा बेटर है, तो टेक अ वार्म वाटर बाथ. अगर आप बेदिंग सॉल्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हो इट्स वेरी नाइस, बट कोई बात नहीं अगर नहीं कर सकते तो इग्नोर दैट, बिकॉज आई सी आपके बॉडी को रेस्ट चाहिए. हम लोग जब बहुत नेगेटिव सोचते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो सिर्फ हमारा मेंटल हेल्थ नहीं, वो चीज़ हमारे बॉडी में भी मैनिफेस्ट होता है. सम ऑफ़ यू आर हैविंग बैक पेन है, शोल्डर पेन है, कुछ स्टमक इश्यूज़ है, समथिंग और दी अदर इज़ हैपनिंग. आपका बॉडी में आपको देखने को मिल रहा है वो नेगेटिविटी का असर, आपके बॉडी से वो चीज़ निकल रहा है. सो टेक केयर ऑफ़ द बॉडी, हाइड्रेटेड रहिए, टेक प्रॉपर फूड, न्यूट्रिशियस फूड खाइए, बाहर का खाना अवॉइड कीजिए एटलीस्ट इस 24 आवर्स के लिए. टेक बाथ्स फ्रीक्वेंटली, लाइक 1-2 बार मिनिमम नहाना ज़रूरी है आपका. प्रॉपर स्लीप बहुत ज़रूरी है. स्क्रीन टाइमिंग से थोड़ा दूर रहिए एटलीस्ट 24 आवर्स के लिए, मैं कह रही हूँ. ट्राई टू डू इट. अगर थोड़ा सा टाइम ऑफ ले सकते हैं ऑफ लीजिए, मे बी टेक अ डे ऑफ if that is possible, but you need some sleep, you need to calm your energies, because since आपके पीछे आप नहीं देख पा रहे हो बट आपके पीछे कुछ मेजर चेंजेस हो रहा है एनर्जेटिकली. सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जिस मोमेंटम में रहेंगे आप उसी मोमेंटम की एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे. सो आप अगर एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे, हेल्दी एनर्जी में रहोगे, तो आप देखोगे कि आपका जो आउटकम आएगा, ये जो पीछे एनर्जीज़ में मूवमेंट आ रहा है, जो आउटकम उस मूवमेंट का आएगा वो भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो आपके साथ अलाइनमेंट में होगा. पर अगर आप नेगेटिव हो जाएंगे तो मे बी कोई बना बनाया काम भी बिगड़ सकता है आपका. सो डोंट गेट इनटू नेगेटिविटी. ये आपको खास करके ध्यान रखना है इस 24 घंटे में. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, जो करना है कीजिए. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे इन अ पॉजिटिव एनर्जी. ऐसे लोगों को, ऐसे जगहों को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए जिसमें कॉन्फ्लिक्ट है, नेगेटिव लोग, क्रिटिसिज्म, टेंशन, इन चीज़ों से दूर रहिए एटलीस्ट इस 24 घंटे के लिए, एंड इट विल पे यू ऑफ, ट्रस्ट मी. ऑल्सो आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ आपको किसी चीज़ से बाहर आना है, या आप किसी चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हो. तो आप इसे ऐसे देख सकते हो फॉर सम ऑफ़ यू कि आप एक कम्पिटिटिव जगह पर हो, मे बी आपके ऑफिस में आप वो सर्टिफिकेट, वो प्राइज़, वो अवार्ड पाना चाहते हो, बेस्ट एम्प्लॉई बनना चाहते हो. अगर ये स्कूल कॉलेजेस है तो मे बी आप फर्स्ट आना चाहते हो, आपके मार्क्स आप इम्प्रूव करना चाहते हो पहले से. अगर आप मे बी कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप सिचुएशन में हो तो मे बी आप वहाँ से बाहर आना चाहते हो. सो कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी चीज़ में या तो आगे बढ़ना चाहते हो, नंबर 1 पोजीशन पर आना चाहते हो, या निकलना चाहते हो कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, ये सिचुएशन, ये रिश्ता, ये कनेक्शन मेरे लिए नहीं है, मुझे इसमें से बाहर आना है. आई हैव टू बी इन अ बेटर कंडीशन. ठीक है. या अगर आप पीछे हो गए हो, आपको लग रहा है कि आपको और मेहनत करना है टू बी इन अ बेटर कंडीशन, कि आपका परफॉर्मेंस बेटर हो जाए, आपका मनी सिचुएशन बेटर हो, आपका बिजनेस अच्छा काम करे. सो आप कहीं ना कहीं ये समझ रहे हो 24 आवर्स में, या आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है दैट किसी पर्टिकुलर जगह पे आपको वर्क पुट ऑन करना है, एफर्ट्स पुट ऑन करने हैं. आप बहुत ज़्यादा हल्के में लिए थे किसी चीज़ को, या आप किसी चीज़ को काइंड ऑफ कंट्रोल नहीं कर पाए, एंड नाउ यू आर लाइक
आई एम लूजिंग कंट्रोल, सो कुछ भी हो जाए मुझे अपना कंट्रोल चाहिए वापस, मुझे अपना पावर चाहिए वापस, यू नो आई हैव टू परफॉर्म, आई हैव टू डू गुड, या आई हैव टू कम आउट ऑफ दिस, मुझे भी खुश रहना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपने लाइफ को बेटर बनाना है। सो आपके अंदर एक रियलाइजेशन भी है और एक ज़िद है कि मुझे ये करनी है, मुझे आई हैव टू एक्सेल इन दिस सिचुएशन। तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है, दैट आपके अंदर वो एटलीस्ट एनर्जी है, वो फायर है कि आप प्रोडक्टिव रह सको, आप अपने लिए जो बेस्ट है आप वो डिसीजन ले सको, लॉजिकली चीज़ों को सोच सको। यू आर इन अ गुड हेड स्पेस, मैं कह सकती हूँ, व्हेन इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर थिंग, यू नो। ऑल्सो आप पास्ट के एक्सपीरियंसेस को भी यूज़ कर रहे हो, यू नो आप पास्ट को देखकर सीखने की कोशिश कर रहे हो, ना ही आप काइंड ऑफ पास्ट को जकड़ के बैठे हो। जो गलतियाँ आपने की है या जिस वजह से आपको लगता है कि आप पीछे रह गए हो, या आप जो रिज़ल्ट चाहते थे अपने आप से वो रिज़ल्ट आप नहीं दे पाए हो, तो आप अपने पास्ट गलतियों को भी एक बार दोहरा रहे हो अपने अंदर कि क्यों हुआ जो हुआ, या कहाँ पर मैंने गलती की, कि क्या चीज़ मुझसे छूट गया, कहाँ पर मेरा फोकस जाना चाहिए था। सो आप कुछ लर्न भी कर रहे हो साथ में, यू आर लर्निंग, यू आर इवॉल्विंग एंड यू आर डूइंग बेटर। तो आपका माइंडसेट बहुत ही हार्ड वर्किंग माइंडसेट है, आपका माइंडसेट इस टाइम पे बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन के टूवर्ड्स ही ज़्यादा इंक्लाइंड है, एंड आपको इस एनर्जी को पकड़ के रखना है बिकॉज इट्स अ गुड एनर्जी, ठीक है। जो यहाँ पर एयर साइंस है, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, आई एम सीइंग हियर दैट आपका और किसी फायर साइन, लियो, एरी, सैजिटेरियस, आपका या किसी फायर साइन, इन दोनों के बीच में कुछ रिजॉल्व हो सकता है, रिकन्सिलिएशन हो सकता है। कुछ फायर साइंस है, आपका एयर साइन के साथ कोई प्रॉब्लम है, वो रिजॉल्व हो जाएगा। सो कोई भी चीज़ जिसमें आप लोग झगड़ रहे थे, कोई भी चीज़ जहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग था, कोई भी चीज़ जो आप लोग कहीं ना कहीं मे बी कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहा था आप दोनों के अंदर, आप और किसी एयर साइन, फायर साइन काइंड ऑफ, तो आई सी दैट वो फाइनली सही हो रहा है, एंड आप लोगों का फ्रेंडशिप फिर से रिस्टोर हो रहा है, रिलेशनशिप बेटर हो रहा है। आप लोग काइंड ऑफ एक दूसरे से प्रॉपरली बात कर रहे हो, लाइक एक मिडिल ग्राउंड पे आ रहे हो। सो आप एक फायर साइन हो अगर, तो एयर साइन के साथ कुछ ठीक होगा, अगर आप एयर साइन हो तो फायर साइन के साथ। ये कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस हैं, सो ये सबके लिए नहीं होगा ऑफ कोर्स। Just take what resonates and leave the rest behind. Okay, let's see some channeled messages, अगर हम लोगों को कुछ मिल सके। एंड ऑफ कोर्स आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हो, पॉज करके अपना सवाल अपने मन में पूछ सकते हो यूनिवर्स से या किसी स्पेसिफिक पर्सन से। एंड मैं कुछ चैनल्ड मैसेजेस यहाँ पर निकालूंगी, एंड आई जस्ट होप दैट वो मैसेजेस यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेजोनेट करें, क्योंकि ये चैनल्ड मैसेजेस है तो ऑफ कोर्स ये सारे लोगों को तो रेजोनेट नहीं करेगा। जो भी मैसेज आपको लग रहा है कि आपके लिए है, बस उसी को लीजिए, बाकी इग्नोर कर दीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड हियर फॉर द चैनल्ड रीडिंग। आप अभी वीडियो को पॉज कर सकते हैं फॉर योर क्वेश्चंस, एंड मैं यहाँ पे कार्ड्स निकालना शुरू कर दूँगी। सो जस्ट होल्ड ऑन टू दैट, ओके। Wow, we have rise, limitations inspire innovations, balance, manifesting and doing. Wow, your soul shines. Interesting. Channeled messages for the day. Listen, for a lot of you this is about manifesting something. अच्छा, let's say यहाँ पर कुछ लोगों के लिए this is a soulmate energy that I'm feeling here, ठीक है। ये soulmate already आपके लाइफ में है, पर मे बी आप अभी तक इन्हें पहचाने नहीं हो, या इस पर्सन ने अभी आपको पहचाना नहीं है। दिस कुड बी समबडी फ्रॉम योर ऑफिस, बिकॉज मुझे ये पर्सन एक फॉर्मल अटायर में दिख रहे हैं, फॉर्मल क्लोथ्स पहने हुए, ओके। दिस इज समबडी जो आप जिसके साथ काम करते हो ऑफिस में, या बिजनेस पार्टनर्स है आप, या क्लाइंट है या आपके, या मे बी आप लोग सेम कॉलेजेस में हो, आई डोंट नो वाई, बट आई एम गेटिंग दिस लाइक आप इन्हें एज अ करियर पर्सन
पहले जाने हो इस लाइफ टाइम में। एंड मैं फिर से कहती हूँ दैट सोलमेट्स हमेशा ऐसा नहीं, कुछ लोगों का मानना होता है कि सोलमेट्स मतलब ज़िंदगी भर हम लोग साथ रहेंगे एंड सब कुछ बहुत सुंदर सा होगा, हम लोग मेंट टू बी है, ऐसा नहीं होता है। सोलमेट्स कोई भी इंसान हो सकता है, सोलमेट्स हमेशा रोमांटिक पार्टनर्स ही होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। और सोलमेट है तो मतलब हमेशा हम लोग साथ रहेंगे, ये भी ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे केसेस में सोलमेट्स आते हैं फिर हमारी लाइफ से चले जाते हैं, एंड कुछ केसेस में सोलमेट्स रह जाते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, ठीक है। तो कोई भी लाइक प्री सपोज्ड कंक्लूजन्स ड्रॉ मत करें इस सिचुएशन से। बट आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ ये जो सोल मेट है, ये जो सोल पर्सन है जिनके साथ आप डील कर रहे हो, दिस इज समबडी जो आपके इस लाइफ टाइम में इज़ गोइंग टू अपलिफ्ट यू इन योर करियर। ये पर्सन आपको कुछ सिखाना चाहते हैं आपके करियर में। सो इवन ये आपके टीचर हो सकते हैं, ये आपके बॉस या आपके सीनियर हो सकते हैं। ये एक्चुअली एक प्रोफेशनल पर्सन है। या तो इस पर्सन को आप जब भी देखते हो ये फॉर्मल ड्रेस पहने हुए होते हैं, ये इन्हें फॉर्मल ड्रेस पहनना बहुत पसंद है, सूट्स एंड अगर ये आई डोंट नो लाइक फॉर्मल ड्रेस जिसे कहते हैं बेसिकली दैट। सो ये एक बहुत ही करियरिस्टिक पर्सन है और दिस इज समबडी जो आपको आपके करियर में कुछ शिफ्ट्स लेके आना चाहते हैं या लेके आएंगे। सो आपको इस पर्सन से करियर हेल्प मिल सकता है, प्रोफेशनल हेल्प मिल सकता है, बिकॉज़ इनका इस लाइफ टाइम में मेन पर्पस है कि आपका करियर को सेटल करना, आपके करियर को बेटर बनाना, या उनका जो नॉलेज है, विजडम है, वो आपके साथ शेयर करना ताकि आप कुछ बेटर कर पाओ या आप लाइफ में आगे बढ़ो, ग्रो करो एज अ पर्सन। दिस इज़ अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन। या तो इनके पास बहुत अच्छे डिग्रीज़ है, क्वालिफाइड पर्सन है, बहुत अच्छा जॉब करते हैं, या बहुत बड़े बिजनेस पर्सन है। दिस इज़ समबडी हु नोज़, नॉलेज एंड विजडम, एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है इस पर्सन के पास। दैट इज़ द एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल। सो अगर आपको इस पर्सन से हेल्प चाहिए आप ले सकते हैं। अगर अगर आपको डाउट्स थे कि इस पर्सन के साथ मेरा क्या है, मुझे नहीं पता मैं क्यों ऐसे फील करती हूँ या करता हूँ, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, तो बिकॉज ये एक सोल एनर्जी है इसीलिए आप ऐसा फील करते हो। बट कुछ भी फोर्स मत कीजिए, लेट थिंग्स हैपन द वे इट शुड हैपन, एंड इट्स जस्ट अ मैसेज टू लेट यू नो। Another message here is you have this talent, ठीक है, आपके अंदर कुछ क्वालिटी है या टैलेंट है या आपको कुछ आता है, पता है, कुछ है जो आप बहुत अच्छा कर सकते हो, करते हो, एंड यूनिवर्स वांट्स कि आप इसे लोगों के साथ शेयर करें। लोगों के साथ इन द सेंस कि आपका जो ये नॉलेज है या टैलेंट है या जिस भी चीज़ में आप अच्छे हो, आप इसे बहुत अंडर एस्टिमेट करते हो या आपको शेयर करने का मन होता है तो आप हमेशा शर्माते हो या आपको लगता है कि ये वैलिड नहीं है या आपको कौन देखेगा, आपको कौन पूछेगा। बट इट्स टाइम टू शेयर बिकॉज आई एम सीइंग आपके इस लाइफ टाइम का एक पर्पस ये है इज़ टू इंस्पायर अदर्स या मोटिवेट अदर्स विथ योर ओन स्टोरी। तो आपकी अगर कोई कहानी है जो शायद अभी भी आप उस कहानी में ही हो, उस कहानी अभी ख़त्म नहीं हुआ है, उस कहानी को शेयर कीजिए। या एक टाइम आएगा मे बी फ्यूचर में जब आप उस कहानी को शेयर करेंगे एंड बहुत से लोगों को आप इंस्पायर करेंगे। अब बहुत से लोग मतलब कौन हो सकता है, ये आपके क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, हो सकता है आपके फ्यूचर चिल्ड्रन, बच्चे जो होंगे, हो सकता है ये आपके आप सोशल मीडिया में कुछ काम करें एंड वहाँ पे आप बहुत सारे लोगों से कनेक्ट करें। सो यू आर, या आपका एक पर्पस ये है टू शेयर, टू इंस्पायर, टू मोटिवेट अदर्स। आप वाइज पर्सन हैं, आपने आपने दुनिया देखी है या आपने लाइफ में एक्सपीरियंसेस किए हैं जिस वजह से आपको बहुत ऐसी चीज़ें पता है जो बहुत लोगों को नहीं पता। या प्रैक्टिकल नॉलेज की बात कर रही हूँ मैं कि लाइफ में जब कुछ प्रॉब्लम आता है तो कैसे आपने फेस किया है, कैसे आपने हैंडल किया है, मैं इस प्रॉब्लम की बात कर रही हूँ, ठीक है। सो
दैट इज़ समथिंग जो एज अ पावर आप देखिए, उसे आप एज अ नेगेटिव चीज़ मत देखिए कि अरे मेरे लाइफ में ये हुआ, मेरा लाइफ तो ख़राब है, मैं तो ये हूँ वो हूँ। नो, आपकी लाइफ में अगर कुछ हुआ है एंड अगर आप उस चीज़ से कुछ सीखे हो, उस चीज़ को अगर आपने चैलेंज को एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़े हो, तो आप जीत गए हो ऑलरेडी, यू नो। सो यू आर ऑन द विनिंग साइड। ये मत देखिए कि मेरे लाइफ में कुछ बुरा हुआ था इसलिए मैं हार गया हूँ या हार गई हूँ। नो, यू हैव वोन बिकॉज आपने उस चैलेंज को ओवरकम किया है। शायद ऐसा चैलेंज दूसरों के लाइफ में आता तो कुछ लोग ओवरकम नहीं कर पाते, बट आपने किया है। सो उसे एज अ प्राइज, एज अ अप्रिसिएशन कंसिडर कीजिए दैट यू आर डूइंग बेटर देन अ लॉट ऑफ पीपल। यू नो, इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स अ गुड थिंग। अनदर मैसेज हियर, कुछ लोग यहाँ पे बहुत परेशान हैं विथ समथिंग लाइफ में। आपको लगता है सब सही है बट ये चीज़ नहीं है। आई फील दिस इज़ सम पर्सन, कुछ लोग जो आपको कॉन्स्टेंटली फ्रस्ट्रेट करते हैं लाइफ में। ये लोग आपके बारे में या तो गॉसिप करते हैं या आपसे बहुत बुरी तरीके से पेश आते हैं या हमेशा आपको ताना मारते, क्रिटिसाइज़ करते हैं। दिस कैन बी वेरी टॉक्सिक पीपल अराउंड यू। कुछ बुरे टाइप के दोस्त हो सकते हैं, मे बी आपके ससुराल वाले हो सकते हैं, मे बी आपके फैमिली रिलेटिव्स, टॉक्सिक रिलेटिव्स, या कोई ना कोई कुछ तो पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। लाइक आप मेंटली पीसफुली ज़िंदगी नहीं जी पाते हो इस इंसान के लिए या इन लोगों के लिए। एंड यूनिवर्स इज़ लाइक इग्नोर देम। यू नो वॉट, सुनने में आपको लग सकता है हाँ बोलना ईजी है करना नहीं। आई नो बोलना ईजी है करना नहीं, बट यू हैव टू डू दिस बिकॉज दिस इज़ द मैसेज फॉर यू। अगर ये स्पेसिफिकली आपको रेजोनेट कर रहा है तो ये स्पेसिफिकली आपके लिए है। यू नीड टू राइज अबव देयर BS, यू नीड टू राइज अबव देम। क्योंकि देखिए, ये लोग जो है, इन लोगों का समझ या इन लोगों का देखने का ढंग चीज़ों को, दुनिया को लिमिटेड है। इसीलिए ये लोग उस लोअर एनर्जी में है जहाँ पे ये लोग सिर्फ बुराई करते हैं, सिर्फ बुरा ही बोलते हैं, क्योंकि ये लोग एक लो वाइब्रेशनल एनर्जी में है। वहाँ पे ये लोग अपने आप को लिमिटेड कर लिए हैं। ये कभी उसके ऊपर आना ही नहीं चाहते क्योंकि इन्हें वो समझ ही नहीं है दैट इसके ऊपर भी ज़िंदगी है। इस लिमिटेड लो वाइब्रेशनल एनर्जी के बाद भी ज़िंदगी है, ये इन लोगों को पता नहीं है, पर आपको पता है क्योंकि आप वो ज़िंदगी जीते हो। यू नो दैट लाइफ इज़ अ बेटर प्लेस, यू नो दैट आपके अंदर पोटेंशियल है, यू नो दैट आप जो कर रहे हो वो गलत नहीं है, यू नो दैट आपने संघर्ष किया है एंड यू आर अ वेरी केपेबल पर्सन। आप हैप्पीनेस डिज़र्व करते हो, आप सेटिस्फैक्शन लाइफ में डिज़र्व करते हो, आप कुछ बेटर डिज़र्व करते हो। सो आपको ज़्यादा पता है इस सिचुएशन में। सो यू शुड बी द वन मेकिंग द चॉइस। अगर आप इन लोगों से एक्सपेक्ट करोगे तो कभी कुछ चेंज नहीं होगा। एक्सपेक्टेशन इन लोगों से नहीं, अपने आप से रखो। यू कैन राइज अबव देम। ये जो भी लोग हो, जो भी कहते हो, वॉट एवर दे आर डूइंग, यू कैन राइज अबव देम क्योंकि आपने देखा है कि इसके बाहर का दुनिया क्या है। आपने देखा है, इन लोगों ने नहीं देखा है। इन लोगों को कभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि इन लोगों ने नहीं देखा, आपने देखा है। सो यू आर द वन इन पावर। आपको वो पावर अपने हाथों में लेना है। ये लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, पर अगर आपने अपना साथ छोड़ दिया तो आप अपना लाइफ बिगाड़ दोगे। यहाँ पर कोई और कुछ नहीं कर पाएगा, सिर्फ आप कर सकते हो। दैट इज़ अपने आप को बेटर जगह पर लेके जा सकते हो। इफ़ दिस इज़ अ टॉक्सिक हाउस होल्ड फैमिली, तो मैं कहूँगी यू नो डू द बेस्ट यू कैन डू। इफ़ दिस इज़ समबडी जो ये सुन रहे हो, इफ़ यू आर स्टूडेंट, अगर आप अभी भी छोटे हो, ट्रस्ट मी, पढ़ाई करो, कुछ अच्छा करो लाइफ में एंड गेट आउट, हैव अ गुड लाइफ। यू डिज़र्व बेटर। अपना नाम बनाओ, अपना काम बनाओ, गो हैव अ गुड लाइफ। यू नो, डोंट थिंक कि आपका लाइफ यहीं पे ख़त्म हो जाएगा जस्ट बिकॉज कुछ लोग आपको अप्रिशिएट नहीं कर पाए, जस्ट बिकॉज कुछ लोग आपका वैल्यू नहीं समझ पाए। इट डज़ नॉट मीन कि आप वैल्यूएबल नहीं हो। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप अपने आप को सेव कर रहे हो। यू आर सेविंग योर सेल्फ बिकॉज नो बडी एल्स विल, यू नो। सो डू वॉट यू नीड टू डू, डू द बेस्ट यू कैन एंड सेव योर सेल्फ फ्रॉम दिस। पीछे मुड़ के मत देखिए, इन लोगों को मुड़ के मत देखिए, अपने आप को देखिए एंड वो कॉन्फिडेंस रखिए दैट यू कैन डू बेटर बिकॉज यू डिज़र्व बेटर, राइट।
So yes, that is what I have for you. Thank you so much for watching. I hope this resonates. I hope this helps you out. Take care. God bless you. Have a great time ahead. अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा. बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली. मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.